ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश में ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश भर में 520 नए केस सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। जयपुर में सबसे ज्यादा केस 115 मामले सामने आए, 3 लोगों की मौत जयपुर में हुई है। और राहत की बात यह है कि 2282 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की जो संख्या है वो 11,832 इस वक्त रह गई है। तो यह स्थिति है बीते 24 घंटे की। 520 नए केस सामने आए, 30 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। कोरोना की जानलेवा लहर के बीच लॉक हुआ परिवहन निगम अनलॉक हो गया। कल से सफर कीजिए मगर सावधानी से। करीब 1 महीने बाद रोडवेज बसें फिर फर्राटा भरने को तैयार है। राजस्थान परिवहन निगम पहले चरण में 100% क्षमता के साथ 1600 बसों से संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रोडवेज निदेशक ने बैठक कर प्रदेश के सभी चीफ मैनेजर्स को अपने हिसाब से रूट तय करने की छूट दे दी है। वहीं प्राइवेट बसों के संचालन को लेकर परिवहन मंत्री मालिकों के साथ मंथन कर रहे हैं। लगता है कि लगभग 1600 बसेस का संचालन हम इस महीने में कर पाएंगे और फिर जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा तो हम जो है आगे इन बसों की संख्या जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, ये अंतर्राज्य भी संचालित करें? नहीं, दिल्ली और हरियाणा ने तो अभी बंद कर रखा है। तो बेसिकली हरियाणा ने बंद कर रखा है, इसलिए दिल्ली का तो परिवहन संभव है नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश इसका भी बंद है, तो वहाँ भी नहीं चलेंगी। तो अभी तो जो भी बसें चलेंगी वो जो हमारा इंट्रा स्टेट है, राज्य के अंदर की जो बसें हैं तो उनका ही परिवहन होगा। बस वाले तो आए थे हमारी बसें चलवा दो, और प्राइवेट बस वालों की कोई दिक्कत है तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य बुला के बात कर लेंगे। रोडवेज के साथ दिक्कत ये है कि रोडवेज घाटे में है, तो जैसे जैसे रूट खुलते जाएंगे वैसे वैसे खुलते जाएंगे, जहाँ जहाँ डिमांड होगी चालू कर देंगे, पूरी रोडवेज जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन लगने के बाद प्रदेश में आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। रोडवेज के पहिए थमने से विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अनलॉक 2 की गाइडलाइन आने के बाद कल से फिर बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। ये राजस्थान रोडवेज का बेड़ा आप देख सकते हैं, जो पिछले 1 महीने से इसी तरह से यहाँ पर पार्क है। लेकिन अब कल सुबह 5 बजे से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए एक बार फिर से राजस्थान रोडवेज अपनी बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सभी बसों को जो सैनिटाइज करने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ये इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कोई भी बस ऐसी ना हो जो कि सैनिटाइज होकर ही यहाँ से डिपो से निकले, किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जो रूट तय करने की जिम्मेदारी है वो भी डिपो स्तर पर ही होंगे और 50% रूट जो है वो सभी डिपो चलाएंगे। वैशाली नगर डिपो के चीफ मैनेजर विश्वास मीणा वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। सर, कल से संचालन आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। वैशाली नगर डिपो की अगर बात करें तो कितने रूट्स आप लोग संचालित करेंगे और क्या तैयारियां हैं? वैशाली नगर में लॉकडाउन से पहले 96 शेड्यूल संचालित थे, 42,000 किलोमीटर संचालित थे। कल से 10 तारीख से एमडी साहब के आदेश अनुसार हम इन गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम गाड़ियों की धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और उसके बाद में फिर इनको रूट पे भेज रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ऐसा है कि जिससे हमारे जो भी कर्मचारी लगेंगे, चालक और परिचालक, उनको सैनिटाइज दे दी जाएगी। दूसरी बात, मास्क के लिए पाबंद कर दिया है और जो भी यात्री गाड़ी में सफ़र करेगा वो मास्क लगा के ही सफ़र करेगा। बिल्कुल। तो देखिए पूरे प्रदेश में इसी तरह से जो है डिपो स्तर पर तैयारियां कर दी गई है और अब 1600 गाड़ियां कल से प्रदेश में चलती हुई नजर आएगी। तस्वीरें ये साफ है कि राजस्थान रोडवेज का संचालन हमेशा से कोरोना काल के, अगर पहले काल की बात करें तो तब भी संक्रमण मुक्त था और इस बार भी ये कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो संचालन शुरू हो रहा है वो भी पूरी तरह से संक्रमण मुक्त रहे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे